हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस चैनल को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करेंगे कि शनि की महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा का मकर लगन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। मकर लगन की कुंडली में शनि लगन के स्वामी बनकर अति योग कारक, राजयोग कारक ग्रह बनते हैं। इसीलिए मकर लगन में शनि की महादशा का फल निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा, शानदार देखने को मिलता है। और जब भी शनि की महादशा आती है, फर्स्ट भाव यानी लगन जहाँ मकर राशि है और सेकंड भाव धन भाव जहाँ पर कुंभ राशि है से संबंधित चीज़ों का फल देखने को मिलता है। कुंडली में शनि जिस भाव में विराजमान होते हैं उसी भाव के फल भी देखने को मिलते हैं। लगन या पहले भाव से जातक के विचार, आचार, संस्कार, व्यक्तित्व, चरित्र, शारीरिक गठन, रूप, रंग, भाव, दिमाग, व्यवहार आदि देखा जाता है। दूसरे भाव से धन, कुटुंब, वाणी, चेहरा, बैंक बैलेंस, कैश, प्रॉपर्टी आदि को हम देखते हैं। शनि के कारक तत्वों में आता है ईमानदारी, न्याय, नौकर, नौकरी, दास, दासी, कठिन परिश्रम, मेहनत, विपदा, कठिनाई, अत्यधिक संकट, दुख, दर्द, बीमारी, खेती, लोहा, ये सब आता है। तो शनि की महादशा जब भी मकर लगन में आती है तो इन सब चीज़ों का फल देखने को मिलता है। स्क्रीन पर मैंने मकर लगन की कुंडली शेयर की है, जहाँ शनि लिखा है वहाँ पर यदि आपकी कुंडली में शनि देव बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और 4th हाउस जहाँ 1 नंबर लिखा है वह शनि की नीच राशि है, वहाँ यदि शनि देव बैठे हैं तो समफल देंगे, यानी कभी अच्छा कभी बुरा। तो यहाँ बैठकर शनिदेव का नीच भंग हो गया और नीच भंग राजयोग की स्थिति बन गई तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट शनिदेव आपको देंगे। नीच भंग राजयोग क्या होता है, कैसे बनता है, यदि आपको जानना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और 6, 8, 12 में बैठकर शनिदेव अपने बुरे फल ही आपको देंगे। तो अब जानते हैं कि क्या अच्छे और क्या बुरे फल शनिदेव अपनी दशा अंतर्दशा में देते हैं। तो पहले अच्छे फलों की बात कर लेते हैं। तो मकर लगन में शनिदेव लग्नेश होते हैं, यानी लगन के स्वामी। तो लगन के स्वामी की महादशा का चलना निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा शानदार, उन्नतिदायक जातक के लिए होता है। जातक में है ना डिसीज़न लेने की क्षमता बहुत ही शानदार हो जाती है। मनी बहुत अत्यधिक उसके पास आती है, उसकी मेमोरी बहुत शार्प हो जाती है। कॉन्फिडेंस जातक का गजब का हो जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। खुद को दूसरों के सामने प्रेजेंट करने की ताकत बहुत शानदार हो जाएगी। दूसरे बहुत जल्दी जातक से इम्प्रेस हो जाते हैं, ऐसी पर्सनैलिटी जातक की हो जाती है। हाँ, एक बात है कि जातक है ना वह स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है, जो मन में आता है ना वो ही बोलता है। सच्चाई और ईमानदारी जातक के स्वभाव में आ जाएगी। इस महादशा में ना मानसिक शांति, सुख और उन्नति जातक की होती है। शारीरिक तौर पर वह बहुत सुखी और स्वस्थ रहता है। हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। जातक महाधनी बनता है। धन के नए स्रोत खुलते चले जाते हैं। धन कमाने के नए मार्ग जातक को मिलते हैं। यदि वह जॉब करता है तो उसकी ज़बरदस्त सफलता मिलती है, उसका पद प्रमोशन मिलता है, इनकम बढ़ती है और वह धन की स्थिति भी कहा जाता है कि लाइफ में ना स्टेबिलिटी आ जाती है फाइनेंशियल तौर पे। मतलब देखा जाए तो फाइनेंशियली, मेंटली, फिज़िकली हर तरफ से फिट, तंदुरुस्त और बहुत खुशियाँ यह शनि की महादशा जातक के लिए लेकर आती है। नौकरी में जल्दी प्रमोशन भी मिलते हैं। अगर व्यापार करता है तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है जिससे वह बहुत धन कमाता है। न्यू बड़े क्लाइंट बनते हैं उसके। जातक को है ना पारिवारिक सुख भी भरपूर मात्रा में मिलता है। उसके पेरेंट्स, बच्चे, स्पाउस, रिलेटिव्स सभी उससे खुश रहते हैं। कई बार तो इतनी बड़ी पोस्ट या बड़ा बिजनेस हो जाता है कि वह लोगों को समाज में एक रोल मॉडल भी बन जाता है। इसके जैसा बनना है ऐसा लोग सोचने लग जाते हैं, ऐसे रिलेटिव्स, उसके फ्रेंड्स ऐसा सोचने लग जाते हैं कि इस इंसान जैसा बनना है, इतनी मेहनत करनी है। तो इस तरह जातक को बहुत ही शुभ फल शनिदेव देते हैं। अपने कठिन परिश्रम, लगन, मेहनत से जातक अपने भाग्य को बहुत शानदार कर लेता है और अपने फील्ड में ना बहुत ऊंचाइयाँ पाता है। और उसको ना समाज में वो पद तो अच्छा होता ही है, प्रतिष्ठा भी उसकी बहुत समाज में बढ़ती है।
इसके विपरीत यदि शनिदेव फोर्थ हाउस जहाँ उनकी नीच राशि है और 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं और नीच भंग राजयोग और विपरीत राजयोग की स्थिति नहीं बन रही है ना, तो जातक को बहुत बहुत ही बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। शनिदेव धनेश होते हैं, सेकंड भाव के स्वामी, तो धन का बहुत बड़ा लॉस करवाएंगे, धन की बचत करने ही नहीं देंगे और महादशा आते ही जो जमा धनराशि है ना, वह धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है। आमदनी भी कम हो जाएगी, नौकरी में भी बहुत प्रॉब्लम आएगी या हो सकता है नौकरी छूट भी सकती है। बिजनेस में भी ज़बरदस्त लॉस होगा, व्यापार ठप पड़ जाएगा। यदि जातक व्यापारी है और उसकी कुंडली में शनि 6th या 12th भाव में बैठे हैं, 8th भाव में बैठे हैं, तो उसका व्यापार चौपट हो जाएगा, क्योंकि शनि देव ना 2nd भाव के स्वामी मकर लगन में बनते हैं। तो जिसके कारण ना उसका है ना अगर वो 12वें भाव में जाके बैठ जाएं तो खर्च को बढ़ाएंगे, और वहीं अगर वो 6th भाव में बैठ जाए ना, तो 6th भाव 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो जातक के पास पैसा बचेगा ही नहीं। पैसा यदि उधार दिया है तो रिटर्न में नहीं मिलेगा, पैसा फंसेगा, लॉस होगा। अगर शेयर मार्केट का भी कोई काम करता है, उससे संबंधित वो कोई काम करता है, तो उसको ज़बरदस्त नुकसान हो सकता है। शनिदेव लग्नेश हैं तो आपकी पर्सनालिटी को बहुत वीक कर देंगे, मेमोरी पावर कम हो जाएगी, डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे, स्ट्रेस रहेगा, टेंशन, एंग्जाइटी, ये सब होगा। मेंटली जातक बहुत बहुत परेशान रहेगा और हेल्थ भी सही नहीं रहेगी। और यदि जातक स्टूडेंट है तो उसका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, वह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, कॉन्फिडेंस की उसमें कमी आ जाएगी। तो इस तरह के काफ़ी बुरे परिणाम जातक को देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं एक बात कहती हूँ कि ये जो मैंने बुरे परिणाम बताए हैं ना, मैंने मकर लगन की कुंडली में देखा है कि ज़्यादातर जब भी शनि की महादशा आती है, बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। और जब शनिदेव के मित्र ग्रहों की दशा आती है और उनका संबंध शनिदेव से 6, 8, 12 का नहीं बनता ना, तो बहुत शानदार रिजल्ट भी मकर लगन के लोग देख सकते हैं। यदि उनका शनि की स्थिति थोड़ी सही नहीं है तो भी उनको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यदि शनि से मंगल, शनि से गुरु, इस तरह से ग्रह ना 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं, राहु बैठा है, तो फिर जातक को ना बहुत बहुत बुरे परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। हाँ, एक बात कहूँगी कि ना जो दशा होती है ना शनि की, वह 19 वर्षों की होती है, तो किसी की भी बहुत शानदार नहीं जाती है ऐसे कि भाई सारे ही अच्छे जाएंगे, और किसी की बहुत ख़राब भी नहीं जाती है। जब फ्रेंड्स, उसके जो मित्र ग्रह हैं ना, उनकी दशा अंतर्दशा आती है तो अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। ये मैंने कई कुंडली में देखा है। तो परेशान मत होइए, क्योंकि अगर शनिदेव आपकी कुंडली में अच्छे ग्रह बन के बैठे हैं ना, तो आपको बहुत शुभ, बहुत शानदार रिजल्ट जरूर देंगे। मकर लगन के अंदर शनिदेव लगन के स्वामी होते हैं और अति योग कारक ग्रह बनते हैं। तो यदि जातक की कुंडली में शुभ ग्रह बनकर बैठे हैं ना, तो फर्श से अर्श तक जातक को पहुंचा देते हैं। वह दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करता है और जातक को है ना इतना धन देते हैं, इतना धन देते हैं जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। कई बार मैंने ना ऐसा देखा है। हाँ, कई बार मैंने देखा है कि शनि की महादशा आती है, शनि में शनि का अंतर जातक के लिए अच्छा जाता है, बुध का जाता है, केतु का भी चला जाता है। लेकिन मकर लगन में देखा है कि शुक्र जब आ जाता है बहुत बुरे परिणाम देता है। लेकिन सूर्य थोड़े थोड़े खराबी देगा, क्योंकि सूर्य और उनका शनि का अच्छा रिलेशन है नहीं, नैसर्गिक शत्रुता है। और चंद्र आती है तो भी अच्छे परिणाम देता है, राहु आता है थोड़ा खराब देता है। लेकिन जब कई बार ऐसा होता है कि शनि से गुरु की स्थिति अगर ठीक है ना, जातक को, वो कहते हैं ना, विष्णु भगवान की अपार असीम अनुकंपा ना जातक पे हो जाती है। जो इतना दुख पा रहा था, जो इतनी तकलीफ़ें पा रहा था ना, इतनी अपार सफलता, अपार धन भी जातक को मिलता है। तो इस तरह से है ना, ये नहीं है कि पूरा ही 19 वर्ष एक जैसा है और एक बहुत ही, हाँ, बहुत ख़राब स्थिति भी आती है, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति भी जातक की मकर लगन में आ जाती है। तो अब बात करते हैं कि अगर ख़राब स्थिति हो तो उपाय क्या करें। तो मैं एक बात आपसे ज़रूर कहूँगी कि मकर लगन के बारे में एक चीज़ ज़रूर है कि उसको जो भी मिलता है ना, उसके अगर भाग्य में लिखा है ना, और उसके कुंडली में, जन्म कुंडली में ग्रह बैठे हुए हैं और उसके लिखा हुआ है कि उसको ये ज़रूर मिलेगा, तो वो कहते हैं ना ज़रूर मिलता है। लेकिन यदि कोई ग्रह खराब हो गया और उपाय बताए जाए कि यह उपाय कर लो सब ठीक हो जाएगा, अन्य राशियों में ठीक हो भी जाता है, मैंने बहुत बार देखा है। लेकिन एक मकर लगन है या मकर राशि को कहेंगे ना, कितने भी उपाय आप कर लो, जो उसके साथ होना है ना वो होके ही रहता है। बस एक हनुमान जी है, उनकी शरण में चले जाइए, सुंदरकांड कीजिए, सुंदरकांड के पाठ घर में करवाइए। सुंदरकांड अगर आप कर नहीं सकते हैं तो सुनिए।
अगर आप एक ये उपाय है ना, मैं ये नहीं कहूँगी इससे आपकी स्थिति ठीक हो जाएगी। हनुमान जी ना आपको उस संकट से उभरने की ना ताकत दे देंगे। वह संकट तो ज़रूर आएगा मकर लगन वालों आपके, लेकिन आपको ये लगेगा अच्छा ठीक है, आप उससे आराम से निकल जाएंगे। और अगर आप आध्यात्मिक नहीं होंगे, हनुमान जी की शरण में नहीं जाएंगे और बहुत परेशानी आ रही है ना, आप उस संकट से नहीं निकल पाएंगे, उसी में फंस के रह जाएंगे। तो ये चीज़ मैं एक ज़रूर बोलती हूँ कि हनुमान जी की शरण में जाइए, हनुमान जी के पैर पकड़ लीजिए। क्योंकि मैंने हमेशा देखा है मकर लगन वाले कितने भी उपाय कर ले, कितने भी उपाय कर ले, उनके साथ वो स्थिति रहती है। लेकिन अगर आपका है ना लगन असेंडेंट स्ट्रॉन्ग है ना, बहुत अच्छा कुंडली में स्ट्रॉन्ग होके बैठा है, अष्टक वर्ग में अच्छा है, सब कुंडली में, नवमांश में, सब में बहुत अच्छा बन के अगर बैठा है ना, आपका लगन स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप पे कितनी भी विपदाएं मकर लगन वालों, आप उन सबको पार करके निकल जाएंगी। और आप एक हनुमान जी का सुंदरकांड सुनना शुरू कर दीजिए या करना शुरू कर दीजिए। जब भी शनि आपको ऐसा लगे बुरा फल दे रहा है, तो आप देखेंगे कि हनुमान जी है ना, आप उस कठिनता से, उस कठिनाई से निकलने में आपकी मदद करेंगे और उस विपदा को सहने की आपको शक्ति देंगे। ये चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलती हूँ। वैसे शनिदेव आपकी कुंडली में बुरे ग्रह बनकर बुरे भाव में बैठे हैं ना, तो आध्यात्मिक बनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ना, आप योगा और मेडिटेशन कीजिए, मेंटली आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, मेंटली आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ये मैं पक्का बोलती हूँ। तो आप योगा मेडिटेशन को अपनाइए अगर आपको बुरे रिजल्ट मिल रहे हैं। अपने आप को है ना मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाइए और हनुमान जी की शरण में जाइए। आप देखिए कोई ना कोई रास्ता वो आपके लिए बनाएंगे और आपके साथ सब अच्छा होता चला जाएगा। तो यही मैं एक मकर लगन वालों के लिए उपाय के तौर पे कहना चाहती हूँ। एक चीज़ मैं ज़रूर बोलती हूँ कि आप मुझे है ना प्लीज़ मकर लगन वालों लिख के बताइए कि जब भी आपने उपाय किए हैं वो सफल हुए हैं क्या, या फिर जो हुआ है वो होना वो ही हुआ है। ये आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ठीक है, और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।